हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। तो टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और इसको और भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप उसको जाके उस वीडियो को जरूर चेक करें ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको कैसे क्लोजर फाइंड आउट करना है, कैसे कैंडिडेट की निकालते हैं, कैसे प्राइम एट्रीब्यूट्स को निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही डेप्थ में मैंने ये चीज़ें आप लोगों को करवाई हैं। और जब ज़्यादा ही आपको अगर फ्री नोट्स या कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए है सो दैट यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो भी स्टूडेंट न्यू है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, राइट। इससे एक टीचर को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड लाइक शेयर भी करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है ये। गेट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी गेट में आ चुका है। लेट सपोज हमारे पास क्या है, F1, F2, F3, F4, F5। ये क्या एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है, समझे। उसमें अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या दे रखी है, F1 इम्प्लाइज F3, F2 इम्प्लाइज F4 और F1 F2 दोनों मिलके किसको डिराइव करती हैं, F5 को। तो ये बताना है कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म है। समझिए क्वेश्चन, ये एट्रीब्यूट्स दी हैं और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हैं। इनके बेसिस पे आपको बताना है ये नॉर्मल फॉर्म कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने बताया है, जब भी नॉर्मल फॉर्म को करते हैं हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्लोजर निकालना, उसके बाद ये डिसाइड करना नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है और प्राइम कौन सा है। देन हमें पता होना चाहिए कैंडिडेट की क्या है हमारे पास, राइट। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज। फोर्थ नंबर पे आता है नॉर्मल फॉर्म के रूल को वहां पे अप्लाई करना। इस बात में किसी को कोई भी डाउट? ओके। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था नॉर्मल फॉर्म्स को निकालने के लिए। सबसे पहले क्या कीजिए, राइट हैंड साइड चेक कीजिए और ये देखना है राइट हैंड साइड में कौन सी एट्रीब्यूट एब्सेंट है। तो F3, F4, F5 तीनों प्रेजेंट है। इट मीन्स ये मेरी कैंडिडेट की का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट जो यहाँ पे आपको राइट साइड में एब्सेंट मिलेगी वो तो 100% कैंडिडेट की का पार्ट बनेगी। तो यहाँ एब्सेंट क्या क्या है, F1 और F2। तो ये तो मेरा कैंडिडेट की और इसका पार्ट क्या बनेगी, डेफिनेटली। अब मुझे ये देखना है क्या मुझे F1 और F2 कंप्लीट रिलेशन को विजिट कराते हैं, कंप्लीट रिलेशन को डिराइव कर पाते हैं दोनों मिलके, राइट। हमारी जो कैंडिडेट की है दैट कैन बी एटॉमिक, दैट कैन बी कंपोजिट आल्सो, राइट। सिंगल भी हो सकती है और कंपोजिट भी हो सकती है। F1 F2 क्या है, मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जो ये आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। मान लिया ये F1 फ्रेंड है, ये F2 फ्रेंड है। F1 को अपने घर का रास्ता पता है, इट मीन्स F1 अपने घर लेके जा सकता है, F2 को भी पता होगा। और ये रूल क्या होता है कि ट्राइबल प्रॉपर्टी, सेल्फ को तो वो डिराइव करता ही करता है। इसके अलावा F1 ने किसको डिराइव किया, F3 को। F2 ने किसको डिराइव किया, F4 को। F1 और F2 दोनों ने मिलकर किसके किया हुआ है, F5 को। इट मीन्स हमारे पास पूरा का पूरा रिलेशन आ गया। ये देखिए, क्या यही एट्रीब्यूट्स थी हमारे पास? यस, वी हैव ओनली 5 एट्रीब्यूट्स, और जो कि F1 F2 ने डिराइव कर दिया। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई, कैंडिडेट की। क्या निकल के आया, कैंडिडेट की निकल के आया। अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या निकल के आया, जो भी कैंडिडेट की हैं वो सारी एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगी, प्राइम एट्रीब्यूट। क्या क्या आया है, F1 और F2, इट मीन्स यही मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है। बाकी जो रिमेनिंग बचा है वो मेरा क्या बन गया, F3, F4, F5, वो मेरे क्या बने, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है। इन केस आपको कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, राइट।
हाँ, आप वहां पे मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। वेरी गुड। उसके बाद अब आता है चौथा स्टेप, क्या था? नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को अप्लाई करना। नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को जब अप्लाई किया तो मैंने ये देखा, सबसे पहले ये बताइए, अगर किसी को भी डाउट है नॉर्मल फॉर्म्स के रूल में, मैंने बताया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सारी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? एटॉमिक। सेकंड का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा x इंप्लाइज y है, ठीक है, ये मैंने बताया है, या तो ये नॉन प्राइम हो दोनों, ठीक है, दोनों साइड क्या हो? नॉन प्राइम हो, या फिर क्या हो, इधर अगर x इंप्लाइज y है, ये नॉन प्राइम है और ये क्या है? कोई कैंडिडेट की है, तब तो है मेरा नॉर्मल फॉर्म। बट सेकंड नॉर्मल फॉर्म, बट कब नहीं है? कब नहीं है वो होगा अगर मैं x इंप्लाइज y लेती हूं, अगर मुझे यहां कैंडिडेट की का टुकड़ा मिलता है, कैंडिडेट की का टुकड़ा, और यहाँ क्या मिलता है? कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो तब मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैम कैंडिडेट की का टुकड़ा बोलने का मतलब क्या है? कि पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म होल्ड नहीं करता। लेट सपोज प्रीवियस क्वेश्चन में F1 और F2 मेरी कैंडिडेट की निकल के आई थी, एग्री इस बात के लिए? तो इसके जो टुकड़े होंगे, तो टुकड़े अपने आप में या तो F1 है या F2 है, ठीक है। तो या तो अगर कंप्लीट यहाँ पे F1 F2 एग्जिस्ट करता है और यहाँ कोई नॉन प्राइम है तो है ये नॉर्मल फॉर्म। बट सिर्फ अगर यहाँ आ जाता है F1 और यहाँ आ जाता है कुछ भी नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं माना जाएगा। मींस इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। रीजन क्या है ब्रेक ना करने का? क्योंकि ये दोनों मिले हैं तब मुझे वो प्रीवियस रिलेशन डिराइव हुआ है, ठीक है। इन दोनों ने मिलके इंडिविजुअली नहीं किया था, इसलिए मैं इसके एक्स्ट्रा टुकड़े नहीं कर सकती। इनकी इंपॉर्टेंस कब है? जब ये दोनों मिलके काम करते हैं। आई बात समझ? तो अब ये देखिए कि कौन सा यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए F1 इंप्लाइज F3, ये क्या है? एक बार बाकी नॉर्मल फॉर्म का रूल बता देती हूँ। थर्ड का क्या होता है? X इंप्लाइज Y। थर्ड का है या तो ये क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट हो कोई, और या फिर ये क्या हो? सुपर की। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म बहुत डेप्थ में मैंने बताया है, अगर आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। यस, वेरी गुड। उसके बाद फोर्थ नॉर्मल BCNF क्या बोलता है कि आपके पास क्या होना चाहिए? X इंप्लाइज Y है, देन इट मस्ट बी अ सुपर की। ये क्या होना चाहिए? सुपर की होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भी कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। अब ये देखिए F1 इंप्लाइज F3 है, ये क्या है? नॉन प्राइम है। ये क्या है मेरा? F1 ये बताइए कैंडिडेट की का टुकड़ा हुआ या नहीं हुआ? F1 और F2 को मैं तोड़ूंगी, या तो F1 बन गया या हाफ F2 हो गया, तो इट मीन्स ये मेरी सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। एक तो चीज यहीं से वॉयलेट होगी। अब आपका ये अगर नहीं है तो इट मीन्स आप इनको इग्नोर कर दीजिए। आपको फर्स्ट से ही पता चल गया कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है, इट मीन्स इसकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो कौन सी आई? 1NF। आई बात समझ? क्योंकि ये भी कैंडिडेट की का टुकड़ा है, F2 यहां है, ये वाला है आपका, ये सेकंड को फॉलो करता है, बट आपका कंप्लीट रिलेशन उस फॉर्म को होल्ड करना चाहिए, तभी आप कंप्लीट जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसको बोल सकते हैं कि वो आपका क्या है? नॉर्मल फॉर्म के अंदर बिलोंग करता है। आई गेस आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और कॉन्सेप्ट। इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, BCNF। क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम BCNF तक आता है, समझ गए? ये क्या मानी जाती है? वीकेस्ट मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है? स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये समझ लिया आपने। अब ये बताइए ये क्या है? फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है। एक ट्रिक बताती हूँ,
ये फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, अगर कोई रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो क्या आप उसको बोल सकते हैं कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में है तो क्या आप ये श्योरिटी दे सकते हैं कि वो सेकंड क्लास भी पास कर ली उसने? क्योंकि उसने फर्स्ट ही पास नहीं किया तो सेकंड में कहाँ से जाएगा? यू कैन नॉट अश्योर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? सो दैट आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इधर से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये क्या हो गया, मान लिया किसी स्टूडेंट ने 10th किया है तो मैं ये बोल सकती हूँ वो 5th क्लास क्रॉस करके आया है, 4th क्लास की है, 6th की है, 7th की है, 8th की है। तो इट मीन्स अगर वो BCNF में है तो मैं बोल सकती हूँ वो कौन सा है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो मैं बोल सकती हूँ वो सेकंड भी है, वो 1 भी है। और अगर 2 है, आई कैन से दैट इट विल बी इन 1 ऑल्सो। समझे? बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। समझे? वेरी गुड, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे। यस। अब आता है नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये भी गेट का क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, उसमें जो पैरामीटर दे रखे हैं, नेम, कोर्स नंबर, रोल नंबर, ग्रेड, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी हैं, नेम कोर्स नंबर ग्रेड को इंप्लाई करती है, रोल नंबर और कोर्स नंबर ग्रेड को इंप्लाई करती है या डिराइव करती है, आप बोल सकते हैं। नेम डिराइव रोल नंबर डिराइव नेम, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म बतानी है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म है। सबसे पहले तो ये देखिए कि राइट साइड में यहाँ पे क्या पड़ा है। राइट साइड में एब्सेंट देखिए, ग्रेड प्रेजेंट है, रोल नंबर प्रेजेंट है, नेम प्रेजेंट है, बचा क्या, कोर्स नंबर। इट मीन्स मेरी जो क्लोजर निकालूंगी मैं, क्लोजर के अंदर मेरा ये एट्रीब्यूट तो डेफिनेटली आएगा, कोर्स नंबर। अब देखिए क्या कोर्स नंबर हर एक चीज को अकेला ड्रॉ कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ कोर्स नंबर को ही कर सकता है बाय ट्रिवियल प्रॉपर्टी। बाकी ऐसी कोई एट्रीब्यूट नहीं है कि इंडिविजुअली कोर्स नंबर उसको आपका डिराइव कर पाए। तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। किसी की मदद कैसी, कि कोर्स नंबर के साथ मैं किसको ऐड कर दूं, नेम को ऐड करके देख लूं, ठीक है। हाँ, नेम को ऐड कर लूं, कोर्स नंबर के साथ में रोल नंबर को कर लूं, कोर्स नंबर के साथ में और किसको कर सकती हूँ, ग्रेड को कर सकती हूँ, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए कोर्स नंबर और नेम, नेम कोर्स नंबर, नेम भी जाएगा, कोर्स नंबर भी जाएगा, ग्रेड भी जाएगा, ठीक है। नेम अकेला कहाँ लेके गया, रोल नंबर के पास, ठीक है। और रोल नंबर हमारे पास कितनी एट्रीब्यूट है टोटल, यही है। तो ये मेरी क्या बनी, एक तो कैंडिडेट की मेरी ये बन गई। समझे मेरी बात? अब उसके बाद अब ये देखिए कोर्स नंबर और रोल नंबर, ये किसको, कोर्स नंबर को ले सकते हैं, रोल नंबर को ले सकते हैं, रोल नंबर नेम को लेगा, और कोर्स नंबर एंड हाँ ये किसको ले आए, ग्रेड को भी ले आए। तो ये भी मेरी कैंडिडेट की बन गई, ठीक है। कोर्स नंबर और ग्रेड, कोर्स नंबर ग्रेड, ये किसी और को नहीं लेके आ सकते, तो मेरा रिलेशन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये मेरी कैंडिडेट की नहीं हो सकती। तो दो कैंडिडेट की निकल के आई, कोर्स नेम, सॉरी हाँ, कोर्स नेम और नेम, कोर्स नेम और रोल नंबर। समझ में आ गया आपको? अब ये देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपने रूल अप्लाई करना है। क्या मेरा नेम और कोर्स नंबर जो है, आपको पता है जो एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वीडियो को जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको जरूर देखिएगा। जो हमारी हर कैंडिडेट की है वो सुपर की होती है। तो ये मैंने क्या रूल बताया था, BCNF का रूल है, जो लेफ्ट साइड है वो मेरा क्या होना चाहिए, सुपर की मस्ट है। कुछ भी मत देखो, बस ये देख लो क्या ये सुपर की है, यस ये क्या है, कैंडिडेट की है, इट मीन्स ये क्या है, सुपर की भी है।
तो ये तो मेरा हो गया BCNF में। BCNF है तो नीचे की तीनों भी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी। रोल नंबर और आपका क्या है ये कोर्स नंबर, रोल नंबर और कोर्स नंबर, ये भी मेरी क्या है सुपर की। क्यों? क्योंकि ये कैंडिडेट की है, तो ये भी मेरा रिलेशन क्या हो गया BCNF। और इसमें ना राइट साइड में कुछ भी पड़ा हो आपको कोई मैटर नहीं करता। नेम, नेम क्या है, ठीक है, नेम यहाँ पे क्या है आप खुद ही बताइए। नेम आपका क्या कोई कैंडिडेट की है? क्या नेम आपका कैंडिडेट की है? यस, नेम आपका क्या है? इंडिविजुअली नेम, रोल नंबर, नेम भी आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर? ये आपकी आ जाएगी दिस इज कॉल्ड 3NF, ठीक है। ये किस में आ गया? 3NF में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने ये बताया था कि यहाँ पे अगर प्राइम एट्रीब्यूट आ जाती, ये क्या है प्राइम एट्रीब्यूट है, इसलिए ये क्या हो गया 3NF के अंदर, ठीक है। तो इस रिलेशन की जो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है वो क्या बनी? 3NF बनी। अब आप पूछेंगे BCNF क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो लोवेस्ट बनी है वो 3NF बनी है। अब 3NF के बाद ये बोल सकते हैं कि ये 2 में भी होगा 1 में भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप क्या कीजिएगा, सबसे हाईएस्ट को ट्राई कीजिए, हाईएस्ट नहीं है फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, तभी आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये सेशन आपको पसंद आया होगा और क्विक रिवीजन में आपको मदद मिली होगी। तो आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज डू कोऑपरेट एंड जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स अ लॉट। और कल शाम को 7 बजे ग्रेड अप की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारी क्लास रहेगी डिस्काउंट की, सो प्लीज ज्वाइन दैट सेशन, राइट। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ।